आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं तारिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का जो मेरा विषय है वो मुस्लिम लीडरशिप के ऊपर है। हम देख रहे हैं कि 4-5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव अपने अंतिम चरण में है। बहुत सी जगहों पे मतदान चल रहा है, बहुत सी जगहों पे मतदान समाप्त हो रहा होगा। अलग अलग डेट है। लेकिन ये तमाम इलेक्शन के बीच सबसे एक अहम बात यह है कि ख़ासकर जो सेकुलर पार्टी अपने आप को बोलती है, उन्होंने ऐसे मुसलमान चेहरे को आगे किया जो सिर्फ़ एक नाम के बड़े हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं। अगर वो कई उदाहरण में अगर मैं देते बैठूँ शायद 1-2 घंटे निकल जाए। मैं एक नाम देना चाहूँगा जो क्या सेकुलर पार्टी ने मोहम्मद अज़हरुद्दीन, जो क्रिकेट टीम के मायनास कप्तान रहे, जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, जिन्होंने क्रिकेट की बुलंदियों को छुआ। बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई वो शक उसकी बात नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि अज़हरुद्दीन साहब को जो टिकट दिया गया, तो क्या ये ऐसा चेहरा है कि बस्तियाँ बस्तियाँ घूमते थे, झोपड़पट्टी में जाते थे? ऐसा चेहरा नहीं है। और अगर बारीकी से अगर गौर किया जाए तो कई मुस्लिम चेहरे बड़े बड़े आपको ऐसे मिलेंगे जो सिर्फ नाम के हैं, सिर्फ नाम, यानी कि एक नाम के बड़े हैं, वाकई उनका ज़मीन के ऊपर कोई काम नहीं है। और शायद यही वजह रही कि 75 सालों के अंदर धीरे धीरे मुसलमानों का जो विकास नहीं हुआ, उनका डेवलपमेंट नहीं हुआ, जो तमाम शोबे जात में हर क्षेत्र में जो उनको इंसाफ नहीं मिला, तो उसकी वजह यही रही कि ऐसे चेहरों को आगे किया गया, या तो जो सियासी ग़ुलाम थे, या तो फिर ऐसे बड़े नाम के चेहरे जो सिर्फ नाम के बड़े हैं और काम के कुछ भी नहीं है। तो ये सेकुलर पार्टी की हमेशा रिवायत रही। तो तमाम जो आज हम देख रहे देश के अंदर कई मुस्लिम संगठनाएँ हैं, धार्मिक संगठनाएँ हैं, और कई ऐसे पर्दे के पीछे जाके हल्लू से आवाज़ निकाल रहे हैं कि फ़िरका परस्तों को हराना है, सेकुलर पार्टी को चुन के लाना है, और उनके लिए अभी से काम काज भी कर रहे हैं। वो मज़हबी संगठनों के नाम क्या है, उनके चेहरे क्या है, उनके नाम क्या है, मैं दोहराना नहीं चाहता। आप अखबारात में पढ़ रहे होंगे, सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे, और बड़ी मीडिया पे भी देख रहे होंगे। अब सवाल ये है कि जो मुसलमानों के बीच में घूमते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, तो उनको क्यों आगे बढ़ाया नहीं जाता? कोई बड़ी बॉडी पे लेना, ठीक है, अगर चुन के नहीं आए तो कोई ऐसी बड़ी कमेटी पे लेना, ऐसे पावरफुल कमेटी पे लेना, ताकि वो गरीबों का काम कर सके। मगर ऐसा देखने में नहीं आता है। जैसा मैं इस वक्त महाराष्ट्र के औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ, तो कहने को तो बहुत उदाहरण है, लेकिन मैं एक उदाहरण दूंगा। वैसे यहाँ पर 2 उदाहरण है। अगर यहाँ कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो अफसर खान साहब, जो कांग्रेस पार्टी के एक वफादार सिपाही की तरह है, जो हमेशा डट के उन्होंने पार्टी के लिए काम किया है, आवाज़ उठाई है, लेकिन साथ साथ उन्होंने पार्टी लाइन से हटकर हमेशा कई बार ये साबित किया है कि वो पहले कौम को आगे करते हैं, अपने समाज को आगे करते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता को आगे करते हैं, और एकता की भावना से काम करते हैं। एक मैं औरंगाबाद की एक मिसाल दे रहा हूँ। इसी तरह से इलियास किरमानी साहब, जो राष्ट्रवादी से आते हैं, मुस्लिम चेहरा है, जो बेबाक बोलते हैं, हक बोलते हैं, जो कभी कभी पार्टी लाइन से हटके भी बोलते हैं। हमने देखा है जब औरंगाबाद संभाजी नगर का विवाद चल रहा था, बेबाक तरीके से बात करे, सामने रखे, और कई बातें उनके सामने हैं। तो ऐसे लोगों को बड़े ऐसे पद पे क्यों नवाजा नहीं जाता कि उनके वो पद पे रहने के बाद वो सब धर्म समाज का भी काम कर सके, खासकर पिछड़ी जाति का। और कहीं ना कहीं जब मुस्लिम वोट बैंक की खातिर जब आपने मुसलमान चेहरे को आगे किया है, तो जाहिर सी बात है फिर ऐसे चेहरे को आगे करो जो सच में मुसलमान का पसंदीदा चेहरा हो। और अफसर खान साहब के बारे में मैं ज़्यादा क्या कहूँ, कई सोशल मीडिया पे उनके बयान हैं, मेरे चैनल पे भी है, जो उन्होंने खुल कर कहा है कि हमने गरीबी को देखा है, हमने भूख प्यास को भी देखा है, हमने मजदूरी काम को भी किया है। तो जो इंसान गरीबी को देखा है,
जो इंसान भूख प्यास से गुजरा हुआ हो, वो चेहरा अगर आगे बढ़ता है तो जाहिर सी बात है ऐसे चेहरे के दिल में मुसलमान, मतलब जो गरीब मुसलमान है, उसके साथ सभी धर्म जाति के लोग हैं, तो उनको दर्द रहेगा कि नहीं यार, ये मेरे समाज आज गरीब है, आज मैं बड़ी पोस्ट पे बैठा हुआ हूँ, तो मैं इस पोस्ट के ज़रिए से क्या भला कर सकता हूँ। जो उनका संवैधानिक अधिकार है, जो उनको सरकार योजना लाती है, मैं इनको घर तक कैसे पहुँचा सकता हूँ, तो उनको दर्द रहेगा। अब आप कह रहे होंगे यार, अब आप ही ऐसी कैसी बात कर रहे, तो वैसे तो कई मिसाल ही है, लेकिन एक कड़वा सच देखते हैं कि मुसलमान दो जगहों पे अपने नेताओं को याद करता है, पूरे देश का मुसलमान। एक जब लंगर बट रहा हो, शिरनी बट रही हो, अब आप मुस्कुरा रहे होंगे यार लंगर शिरनी कहाँ से आ गई, मतलब जब गवर्नमेंट की योजना निकल रही हो, कोई फ़ंड रिलीज़ हो रहे हो, तो वो मुस्लिम समाज तक ईमानदारी से पहुँचे, वो है लंगर। मतलब सरकार जो जारी करती है वो लंगर होता है, और बढ़ते बढ़ते जो हमारे पास आती है, मुसलमानों के पास आती है, तो शिरने के दानों में तब्दील हो जाती है। तो कम से कम वो 4 दाने ईमानदारी से उसको मिले, तो इसकी कोशिश होना चाहिए। अब अफसर खान के साहब की जो मिसाल दिया मैंने, अब आप लोग सोच रहे होंगे यार अफसर खान साहब क्या बहुत बड़े हैं क्या, वो क्या आमदार है क्या, वो क्या खासदार है क्या, वो तो एक नगर सेवक थे, विरोधी पक्षी नेता थे, ऐसा लोग सोच रहे होंगे, या दिमाग में बात आ रही होंगी, या कुछ लोग आप कमेंट पे हो सकता है मेरे को लिख देंगे, कमेंट करेंगे क्या भाई अफसर भाई ने कुछ दे दिए क्या, ये अंधभक्त है। ऐसा हमारे पास माहौल बन गया, बड़ा अजीब गरीब माहौल है, बड़ी तकलीफ़ होती है साहब मुझे। लेकिन मैं तमाम ऐसे लोगों को जो ऐसे कमेंट करते हैं ना, उनको कह दूँ कि पहले ज़रा सोचा करो कि ये आदमी मिसाल क्या दे रहा, मिसाल में दम है क्या, बात में दम है क्या, फिर कमेंट करना। अरे भाई अगर कोई गलत आदमी है जिसको आप गलत बोल रहे, लेकिन अगर वो सही काम कर रहा, समाज को साथ देने का काम कर रहा, आधी रात को खड़े रह के काम कर रहा, तो फिर वो आदमी आपके लिए अच्छा हुआ कि नहीं। सीधी सी बात है ना भाई। अब एक आदमी है वाइट कॉलर है, या थोड़ी देर के आज से मान लो बहुत बड़ा मौली मुल्ला टाइप में है, हाथ में 24 घंटे तस्बीह घूम रही है, और वो समाज को कौम को हाथ देने का काम कर रहा, तो आप क्या बोलेंगे? आप समझ रहे बात को आप? अरे भाई एक दूसरी मिसाल, आप जिस मोहल्ले में रहते वहाँ एक समझो बहुत बड़े मौलाना टाइप में मुसलमान रहते, वो बंगले के मालिक है, आपका घर बाजू है, आपके घर में 8 दिन से नल नहीं आया, उन्होंने आपको पीने का पानी नली बाहर लगा के नहीं दिया, लेकिन बाहर हमारे उसके बाजू कुलकर्णी साहब रहते, देशमुख साहब रहते, जो जात के मराठा है, बम्बन है, उन्होंने आपको पीने का पानी दिया कि भर लो खान साहब, भर लो पानी भर लो। एक मिसाल दे रहा मैं। अब दोनों में कौन अच्छा हुआ? अरे भाई पीने को पानी उन्होंने नहीं दिए, और सीधा बोलिए नहीं हमारा पानी नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं, कुछ भी अपना चलता है, आम बात है। मैं मिसाल भी ऐसी दे रहा हूँ जो एकदम जनरल है। एक हमारे हिंदू भाई ने पानी दे दिया पीने का, ले लो भाई, पे लो, पुण्य का काम है। तो अब कौन अच्छा हुआ? हिंदू अच्छा हुआ ना भाई, जिन्हें पानी पिलाया। तो समझने की बात क्या है, मैं अफसर खान साहब की मिसाल आपको इसलिए दिया कि भाई किराड़पुरे के अंदर जो घटना घटी थी रामनवमी के त्यौहार को लेकर, जो भी हुआ था, वो सारी बातें आपके सामने हैं। उस टाइम जो है तो पूरी ताकत के साथ अफसर खान साहब खड़े हुए थे, उसमें हाजी इसाक साहब भी थे, उसके बाद उसमें मुस्तफ़ा खान भी थे। लेकिन जिस ताकत के साथ अफसर खान साहब खड़े हुए थे, वहाँ दिन भर खड़े रह रहे थे, बेचारे जो भी रोज़गार गरीब आ रहे थे उनको अपनी हैसियत के मुताबिक बांट रहे थे, किसको 1000, किसको 2000, किसको 5000। कोई कह रहा था अफसर भाई किराया आ गया, हमारा बच्चा कमाने वाला था, कोई और अफसर भाई वो बच्चा कमाता था तो सड़ी होती, इफ्तार होती थी, तो ऑन द स्पॉट देते थे, जो भी जेब में हाथ डालते थे। हम तो दूर से देखते थे, हम तो ध्यान दो भाई, और हमको मना भी कर दी थी उन्होंने 1-2 बार कि भाई ये शूट नहीं करना, ये शूट नहीं करना, मैं क्या बोल रहा हूँ वो ले लो, ये शूट मत करो। और ये बात सबको मालूम है, जिन्होंने पैसा लिया उनको मालूम है, जो खड़े हुए थे। ऐसा नहीं कि मैं अकेले में आपको रखने को दे रहा, कई सैकड़ों तादाद में लोग खड़े हुए थे। अब सवाल ये भाई, अब वो आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, मुझको नहीं मालूम, मेरे को भंगड़ में जाना नहीं है। लेकिन मैं आपको एक खाली एग्जाम्पल दे रहा। भाई किराड़पुरे का मसला हुआ था ना, अल्लाह का बंदा खड़ा हुआ था ना, अब कौन अच्छा हुआ? अब ये आदमी को अगर आमदार बनाए, MLC बनाए, या महाराष्ट्र एक बड़ी कमेटी पे लिए, और ऐसी पावरफुल कमेटी पे लिए, ऐसी लीगल कमेटी पे लिए कि भाई उसके पावर के इख्तियार करते हुए वो कलेक्टर साहब से मीटिंग ले सके, तहसीलदारों से मीटिंग ले सके, और कुछ काम करा सके। ये खाली मैं आपको एग्जांपल दिया
क्योंकि ये वीडियो औरंगाबाद से वायरल हो रहा है तो मेरे को यहाँ की एक बहुत बड़ी ठोस मिसाल देना ज़रूरी था, समझने के वास्ते मैंने दे दिया। अब मैं आ जाता हूँ वापस से जहाँ से मैंने शुरू किया था। अजहरुद्दीन साहब, उनको चेहरे को आगे किया गया। भाई अजहरुद्दीन साहब ने ऐसे कितने प्रोग्राम में धरने मोर्चे में हिस्सा लिया, कितनी बार अजहरुद्दीन साहब ने लाठी खाई, कितने बार अजहरुद्दीन साहब जेल में गए, क्या कोई आरक्षण के मसले पे गए, क्या भाई जब वो हमारे बाबरी मस्जिद टाइम धरने मोर्चे होते थे उस टाइम शरीक रहे, या वक्फ बोर्ड के मसाइल के ऊपर शरीक रहे? बोलो ना भाई साहब, मैं मुखालिफ नहीं। यार बहुत से लोग बोलेंगे यार अभी पागल तीन हो गए। साहब मैं ये बात क्यों बोल रहा मालूम क्या? क्योंकि हमारी साल भी, अब हमारी उम्र भी 52 साल हो रही। अब हम जवान थे, बच्चे थे, 20-22 साल के थे। तो 20-22 साल के थे बोले तो क्या उनका शुमार लौंडे पुट्टे में होता? अब बड़े क्या बोलते, चुबटो मियाँ तुमको क्या मालूम। तो हम भी कुछ बढ़िया करते, जानते हो भाई अपने बड़े हैं जो बोल रहे सही बोल रहे। वो झकोले में क्या होगा, हमारे 52-55 साल निकल गए। अब सवाल ये है कि मैं सोच रहा मेरे बच्चों को क्या बोलूँ मैं, कौन सी पार्टी को साथ देना, कौन सी पार्टी को वोट देना, क्यों देना, तुम्हारा मिशन क्या है, तुम्हारा मकसद क्या है, ये सोचना पड़ेगा ना भाई। ये खाली आया जिंदाबाद मुर्दाबाद, वोटिंग आ गई है, अंदर जाओ किसको मार दो, ऐसा ऐसा है क्या? नहीं। तो कहने का मतलब क्या है कि अब सेकुलर पार्टी को चाहिए, क्योंकि अब 5 राज्यों में इलेक्शन होने वाले हैं, जाहिर सी बात है दिसंबर में रिजल्ट आने वाले हैं। तो अब जो तमाम जो मजहबी तंजीमें जिम्मेदार है ना, मैं नाम नहीं लेना चाहता, अब कौन है क्या है कौन चेहरे आप समझ रहे होंगे। अब तमाम मुसलमानों से मेरी गुजारिश है, संगठन वालों से, उनसे बेबाक होकर बात कीजिए, अदब के दायरे में बात कीजिए। वल्लाह मोहतरम अब रिजल्ट आ गए। अब वो राज्यों में मुसलमानों के मसाइल क्या है, आरक्षण के है बोलो, वक्फ बोर्ड के है बोलो, बेरोज़गारी की है बोलो, मुस्लिम बस्तियों में शादी खाने बनाने के हैं, स्कूल बनाने के हैं, कॉलेज बनाने के हैं, जो मुसलमान की गरीब बस्तियों में 7वीं तक 8वीं तक स्कूल है वहाँ मैट्रिक तक करने के हैं, 12वीं तक करने के हैं, कॉलेज तक करने के हैं। तो ये कामों के अंदर तुम प्रैक्टिकली पहले महीने में क्या करने वाले हैं, ये प्रेशर लाओ। खाली फ़िरका परस्त हार गए और सेकुलर पार्टी जीत गई। अब ये ढोंगबाजी, ये तमाशा अब बंद करना पड़ेगा। और तमाम देश के अंदर अब चूँकि यहाँ से अब उसके बाद महाराष्ट्र में अपने लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, एमएलसी चुनाव आने वाले हैं, कॉर्पोरेशन चुनाव आने वाले हैं। तो मेरी तमाम सेकुलर पार्टी से गुजारिश है, और तमाम वो ऐसे लोग चेहरे जो पर्दे के पीछे रहकर जो बोलते हैं ना कि भाई गुड़ नहीं खा रहे लेकिन मले, क्या वो बोलते हैं ना, गुड़ का परहेज है मलिदा खा रहे। तो ऐसे हमारे पास बहुत से चेहरे हैं जो क्या बोलते नहीं 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 हम राजनीति में नहीं आते, हम सियासत में नहीं आते, लेकिन बराबर पर्दे के पीछे रह के सियासत करते और टाइम पे पत्ता फेंक देते। सेकुलर ख़तरे में है, संविधान ख़तरे में है, लिहाजा हमारी मजबूरी है कि उनको वोट दो। यहाँ से हर इलेक्शन में होते आया और शायद आपके इलेक्शन में और हो जाएगा। तो खैर वो उसमें मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। सिर्फ मैं तमाम ऐसे वो लोग जो सेकुलरिज्म बचाने का जो कोशिश कर रहे हैं, पर्दे के पीछे रहकर, बड़े बड़े सामाजिक चेहरे हैं, तमाम ऐसे मजहबी चेहरे हैं जो खामोश तरीके से पर्दे के पीछे से काम कर रहे हैं। आप पेपर में उनका नाम भी आ रहा, एक अलग अंदाज से बयानात भी आ रहे। तो आप उनको खुल के झिझोड़ो व्हाट्सएप फेसबुक पे जाके कि मोहतरम बोलना ज़रा खुल के आइए ना, इस चिलमन के अंदर क्या है ये कहीं को। वो फिल्म में गाना है ना, पर्दे में रहने दो पर्दा उठ जाएगा, तो कुछ तो भी ऐसा है वो ना मसला। तो ज़रा खुल के बोलो। अब ये मीठे मीठे बात ये बंद करो बोलना। अब हम उनको वोट दे रहे ना, तो क्या भरोसे वोट देना, लिख के ले रहे कि बोलना कुछ कि हमारी सरकार बनेंगी तो पहले महीने के अंदर काम करेंगे, पहला बिल पास करेंगे, देंगे, दे रहे और रखने को दे रहे। ये 75 साल हो गए बोलना बहुत। अब और मुसलमान चेहरे में, चाहे बल्दियाती सतह पे, कॉर्पोरेशन सतह पे हो, आमदार सतह पे हो या खासदार सतह पे हो, तो ऐसे चेहरे को आगे करो जो सर्व समाज के बीच में मकबूल आम हो। अगर कोई मुस्लिम चेहरा दे रहे तो ऐसे चेहरे को आगे करो जो हिंदू समाज में भी अपनी छवि रखता हो, मुसलमान समाज में अपनी छवि रखता हो, और ऐसी छवि में रखता हो कि खाली इस तरह कपड़े पहन रहे, सेंट मार के आ रहे, कार में जा रहे, कभी हवाई जहाज़ में बैठ के घूम जा रहे। ऐसा नहीं, हमारे बस्तियों में आ रहे, हमारे साथ बैठ रहे, कारपोरेशन में जा रहे और ठोस काम कर रहे, खाली निवेदन दे रहे, फ़ोटो आ जा रही और बाद में चलते रहो। ऐसा काम मत करो। जैसा औरंगाबाद शहर ने
किराड़पुरे दंगल के अंदर देखा। मैं उसका मिसाल इसलिए दे रहा कि भाई ऐसी लीडरशिप की ज़रूरत है, ऐसे लीडरशिप की ज़रूरत है, चाहे पार्लियामेंट हो, विधानसभा हो, कॉरपोरेशन हो, एमएलसी हो, ग्राम पंचायत हो, या कोई भी हो, या कमेटी पे हो। कमेटी रहती ना, गवर्नमेंट की कमेटियाँ बनती, इलेक्शन के बाद एक सरकार बने तो कमेटियाँ बनती, राशन कमेटी, मेडिकल कमेटी। तो मेडिकल कमेटी में चेहरा कैसे रहे ना कि बेचारे ने कम से कम वहाँ पर एक मिनट चक्कर मारना, जैसा घाटी की कमेटी है, चक्कर मारना कि भाई क्या है क्या नहीं है, वहाँ लोगों को राहत दिलाना। तो इसके ऊपर 24 घंटे काम करना। तो कमेटी के अंदर ऐसे चेहरे रखो, न तो क्या है कमेटी में चेहरा आ गया, हाँ क्या आया, मोहम्मद, शेख, खान, पठान, अमुक ढमुक, ये मुसलमान जैसे चेहरे आ गए, मुसलमान खुश, क्या बात है बोले भाई। वो बोर्ड में भी अपने लोग बैठे हुए हैं, ऊपर भी अपने लोग बैठे हुए हैं, इधर भी अपने लोग बैठे हुए हैं। और जब बोलते रहे जंग का टाइम आया तो मैदान छोड़ के भाग रहे, एक मिसाल जैसा मशहूर बुड्ढे बूढ़े कहावत है। तो ऐसे चेहरे नहीं होना हमको ऐसे चेहरे होना। वो कौन है, क्या करते हैं, आप दूसरे लोग कमेंट करेंगे, मेरे मोबाइल पे कमेंट आते, अरे वो तो ऐसे है, वो तो वैसे है, उनके धंधे ऐसे है, उनके कारोबार ऐसे है। तो मैंने आपको पहले मिसाल दे दिया कि भाई एक मौलाना टैप का मिसाल करो। एक मिसाल दे रहा मैं आपको, एक बहुत बड़ा मौलाना टैप अगर कोई आदमी है, हाथ में तस्बीह घुमा रहा, वाइट कपड़े है, हाँ, अरबी लिबामा है, अरबी अगर ये है, और वो बोल रहे अल्लाह हबीबी वल्लाह हबीबी बोल रहे, हाँ, और टाइम आने पे कौम को हाथ दे रहे। और एक आदमी है, वो भी मुसलमान है, कोई दाढ़ी नहीं, कोई चेहरा नहीं है, हाँ, डैशिंग आदमी है। जब कौम की बात आती तो रोड पे आ जाते, सबसे पहले आगे रहते, गोली खाने को तैयार रहते। तब तुमको कौन सा आदमी चलता भाई? वो हबीबी बोलने वाला चलता, हाथ देने वाला चलता, कि जो रोड पे आके तुमको साथ रहा वो चलता? समझ रहे आप मैं क्या बोला? तो मेरी तमाम सेकुलर तन जो है ना, बड़े बड़े जो अभी से एक डेरा डाल रहे, जमगट्टा बना रहे, तो भाई आप कुछ भी करो, किससे हाथ मिलाते, क्या करते, वो कुछ भी करो। लोग बोलते नहीं बीजेपी से मिला हुआ है, वो आरएसएस से मिला हुआ है, ये सब फालतू बातें हैं। बीजेपी देश की बहुत बड़ी वो है, राष्ट्रीय पार्टी है, ये कोई तालिबान अलकायदा नहीं है। अभी डराना धमकाना बंद करो। प्रधानमंत्री उनके देश को लीड कर रहे, ऐसा डरा रहे जैसा कि देश दुश्मन है। और मुसलमानों से हमारी गुजारिश है कि ये बंदर भटके मत आओ। चाइना हमारे एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा कि पाकिस्तान देश का दुश्मन है, चाइना देश का दुश्मन है। चाइना के बारे में क्या क्या पेपर में आरोप लगते कि 10 किलोमीटर, कोई कभी लिखा हुआ था 5 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, ऐसे आरोप लगते कि चाइना हमारी भारत की धरती में घुसा हुआ है। उसके बाद भी क्या हो रहा, भारत सरकार बात कर रही, वहाँ के प्रधानमंत्री आते, यहाँ के प्रधानमंत्री उनको चाय पिलाते, चीपा बोलते, भाषा में बात करते, जैसा हमने देखा, हाँ, झूलाते, जंग नहीं करते ना, हालांकि आरोप लगते। तो बोलने का मतलब है इतना कट्टर दुश्मन जिससे हमारे जिसपे हमारी जंग हो गई, उससे हम मिल रहे, बैठ रहे राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर। और जिस देश में हम रह रहे, जिस पार्टी के खासदार है, जिस पार्टी के आमदार है, जिस पार्टी के मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री है, और उनसे तो पंगा कर रहे, उनको बोले नहीं हमारे दुश्मन है। अरे वो नीचे ऊपर तक वो बैठे हुए, और तुम उनको खपाने काम कर रहे। अरे खुल के बोलो ना भाई, हम जीत के आएंगे, हम बीजेपी से बात करेंगे, हम खुल के बात करेंगे, हमारे समाज को इंसाफ दिलाएंगे। अरे चुन के आए हुए लोग आए, वो खासदार है, आमदार है, मुख्यमंत्री है, उनसे जाके बात करेंगे ना। किससे जाके बात करते आप? किससे जाके बात करते? चाइना में जाके बात करते कि बांग्लादेश में जाके बात करते हमारे मसाल के ऊपर? उससे बात करना पड़ेगा ना, जो कुर्सी बैठे हुए। तो फिर अभी से डरा रहे गए नहीं वो बदमाश है, वो फिरका पर, कोई फिरका परस्त सर्च नहीं है। सीधा बोलो भैया, हम वोट देंगे, हम टाइम पड़ा फिरका परस्त से बात करेंगे, सबसे बात करेंगे, रात के अंधेरे में बात नहीं करेंगे, दिन के उजाले में बात करेंगे, बात करेंगे, चाहे बीजेपी शिवसेना हो, कि साहब हमारे मसाइल है, आप हमारे बड़े, आप सरकार में, होगी बात खत्म। चुप्ती भी लड़ाना, दाने डालना, तमाशा देखना, पासा निकाल देना, कौम खप जाती, ना लोन मिलता, ना एजुकेशन में जो आरक्षण मिल रहा, ना वक्त के मसाइल हल हो रहे, ना रोजगार मिल रहा। बस वो बेचारा भंगार वाला महंगा है बेचारा, उस्मान में 5 टपरी वाले 5 टपरी में परेशान है, ऐसा ऐसे ही चढ़ा। तो ये है क्या, ये तमाशा? तो कहने का मतलब क्या है भाई, तमाम पार्टी के लोग, मैं तो इवन शिवसेना भाजपा वालों को भी राय दूंगा कि मुसलमान ऐसे चेहरों को आगे करो आप, जो मुसलमानों में मकबूल आम है, जो मुसलमानों के मसाइल को हल करता हो, कलेक्टर ऑफिस में आता हो, पुलिस स्टेशन में आता हो, तहसील ऑफिस में आता हो, बैंकों में जाता हो। आज तक तो कोई मुसलमान लीडर ने बताया नहीं, ऐसा आंकड़ा हमारे को देखने मिला नहीं कि भाई ये साल माइनॉरिटी के वास्ते इतना लाख का लोन आया,
और मुसलमानों को हमने कोशिश करा के ईमानदारी से हमने 300 ज़िला लेवल पर या शहर लेवल पर 300-400 मुसलमानों को लोन दिलाए। हमारे दलित भाइयों को इतना मिला, आदिवासियों को इतना मिला और मुसलमानों को इतना मिला। आंकड़ा निकाल के आ रहा ही नहीं, बस झकोले में आ रहा, मिल गया। स्कीम आ गई। अरे कहाँ गई, किधर आ गई, किसको बट रही? अरे शिरनी यार नदा से लंगर छूटा, शिरनी के दार इधर पहुँचे क्यों नहीं? उधर ही बढ़ी आ रही, यहाँ लोग लटक जा रहे। आज तक कि नहीं जाके देखे समाज कल्याण मंडल में बड़े। अरे भाई जो कुर्सी बैठे हुए तो जाहिर सी बात है ना यार। अब भूसुल लोग क्या बोलते हैं, यार अंजड़ साहब तुम ऐसा बोलते। अरे भैया अगर मैं पुलिस कमिश्नर है शहर में, अगर लफड़े चढ़े तो लोग मेरे कुछ बोलेंगे ना भाई। एग्जाम्पल दे रहा है मैं आपको कि भैया तू कमिश्नर बना हुआ है, कमिश्नर साहब बने हुए हैं, तो ज़रा देखो लफड़े क्या चढ़े। बराबर है ना कि जो मैं रिटायर होगा उसको बोलते अरे कुलकर्णी साहब उठो। और क्या है साहब, वो हमारे औरंगाबाद लफड़े चढ़ रहे, तो कुलकर्णी साहब बोलेंगे यार मैं तो रिटायर होकर 5 साल हो गए, तो मेरे पास कहीं को आ रहे? जो कुर्सी बैठे उनको बोलो ना। समझ में आ रहा क्या? एग्जाम्पल दे रहा है मैं आपको। अरे भाई आप कुर्सी बैठे हुए ना, तो आपको बोल रहे ना समाज कल्याण पे भी गई क्या कि साहब माइनॉरिटी का स्कीम आई, कितने मुसलमान की फाइल आई? अब जातिवादी की बात नहीं है, कोठा आता ना, बोलते ना ये कोठा वो कोठा, तो मुसलमान कोठे में नहीं आते क्या? कभी ऐसा हुआ क्या कि वो उसी कोठे के अंदर कितने मुसलमानों को लोन दिया गया, उनको प्रमाण पत्र दिया गया? देते ना, चुपते भी अपना एक वो क्या तमाशे दे रहे, बना रहे, तो काड़ा दे रहे, यूट्यूब पे आ रहा, फेसबुक पे आ रहा। अरे 5 लाख का लोन दिला रहे, 3 लाख का लोन दिला रहे। बोला उनको कि भाई हमने 20 फाइला नहीं हो रही थी, हमने साहब को लड़े भिड़े, ये हमने पास कराए, और ये बच्चे को हम जो है तो ये उसकी मंजूरी की फाइल दी जा रही है। पेपर में आना चाहिए, सोशल मीडिया में आना चाहिए। अरे मालूम होना ना, अरे हर जगह गवर्नमेंट दे रही साथ, ऐसा नहीं गवर्नमेंट नहीं दे रही, गवर्नमेंट सब दे रही। लेकिन क्या है, लड़ने भिड़ने वाला आदमी होना, घुसने वाला आदमी होना। अरे भाई कौन सी योजना कब आ रही, कौन सी समाज के वास्ते आ रही? अगर आप मुस्लिम समाज से है तो भाई अपने समाज के बच्चे कितने हैं, या कोई सोशल मीडिया पर बुला के बोलना के देखो भाई समाज कल्याण के अंदर ही फला ये लोन आई हुई है, जो मुस्लिम समाज ओबीसी में आते हैं वो मेरे ऑफिस पे आओ, अम्मू का आओ, ढम्मू का आओ। हर पार्टी के नेता ने बोलना चाहिए। हम जाके समाज कल्याण अधिकारी से मिलते, या समाज कल्याण जो अधिकारी मंत्री था उससे जाके मिलते, साहब हमारा औरंगाबाद में ये चढ़ा और हमारे फाइला क्यों नहीं पास हो रही साहब, बच्चे हमारे टैलेंट है, पढ़े लिखे हैं, तो ये काम नहीं होगा। और ऐसा काम करेंगे थोड़ा तो समाज बढ़ेगा, एकता में आएगा, ताकतवर बनेगा, देश का नाम रोशन करेगा, अपने राज्य को बढ़ेगा, समाज सेवा करेगा। जेब में रहेगा तो 4 गरीबों को बांटने का काम करेगा। वो खुद भूखा रहेगा, वो खुद नंगा रहेगा, तो बोलते ना नंगा नंगे का निचोड़ेगा, कैसी बात हो जाती है ना फिर वो। तो कहने का मतलब क्या है, तमाम सेकुलर पार्टियाँ, इवन शिवसेना भाजपा वाले से मेरी गुजारिश है कि ऐसे मुसलमानों को आगे करो जो सिर्फ नाम के बड़े नहीं हैं, जिनके काम में दम होना चाहिए। जैसा मैंने आपका मिसाल दिया, अब मिसाल बहुत है, ऐसा मत समझो कि भाई 2 नाम है तो भाई और को नाम नहीं है क्या, और नाम बहुत है। लेकिन मैं क्यों नाम बोला, क्योंकि ये लोग बड़े पद पे नहीं थे। ये अफसर खान साहब जो है ना बड़े पद पे नहीं थे, विरोधी पक्ष नेता थे। इलियास किरमानी साहब क्या है, डायसी आदमी है, शेर बबर है, मुझको ताव देते हाट, ऐसा समझ रहे ना बात को, कि उनका मैंने स्टाइल देखा हुआ है करके मैं बोला। किसके बाप को नहीं गिनते, पार्टी में रहते रहे, जब समाज की बात आती तो कानून के दायरे में, ऐसा किधर भी नहीं, हाट बोलते। अफसर खान साहब बोले कि मैं पार्टी को अपने जेब में रखता, बोले मेरे चैनल पे, बोले कई चैनल बोले। तो हमको ऐसी क़यादत की ज़रूरत है, खाली औरंगाबाद में नहीं, मराठवाड़े में, महाराष्ट्र में, पूरे देश में। तो जब जाके समाज का कल्याण होगा, जब जाके सब बातें होंगी। और वो नेता भी ऐसा रहना जो हिंदू भाइयों को भी चाहता हो, आदिवासी को भी चाहता हो, कानून के लॉ ऑर्डर का एहतराम करता हो, लॉ एंड ऑर्डर को बनाने में अपनी अहम भूमिका देता हो, जैसा अफसर खान साहब ने दिए। तो बोलने का मतलब एक मिसाल दिया खाली मैंने आपको, तुम क्या है और क्या नहीं है, कौम को उससे लेना देना नहीं है। तुम हमारे नेता है ना भाई, तुमने हमारे मोहल्ले में क्या काम करे, तुमने मुसलमानों को से क्या काम करे? आरएसएस से हाथ मिलाए थे कि बीजेपी से मिलाए थे, जब बजरंग से मिलाए थे, मुसलमानों को लेना देना नहीं, क्योंकि सब तंजीमें भारत की है, सब तंजीमें भारत की है। ये हमारी बदनसीबी है, हमारे बड़ों की बदनसीबी है कि इन्होंने उनसे तालमेल बिठाने का काम नहीं किया। और क्या बोलते, उलमा इकराम का बयान आ रहा था, क्या आ रहे कि मुसलमानों को चाहिए कि बिरादरान वतन से मिलके रहे। अरे भैया जो 50 सालों में फ़िरका परस्त क्यों बोले? क्या वो इतने कट्टर दुश्मन थे कि हमारे दोस्त नहीं बन सकते थे? और हमारे अखलाक तो ऐसे है कि हमारे अखलाक को देख के लोगों ने मान लाए कि तुम्हारे अखलाक को और तुम्हारी सियासत को देख के उन्होंने कम से कम तुम्हारा दोस्त तो बन जाना था। ये नहीं काम कर सकते थे? नहीं ना, मगर वो एमएलसी, राज्यसभा मेंबर सी, देखो जरा आंकड़ा उठा के,
कौन से चेहरे चेहरे लोकसभा में गए हुए थे, अब मेंबर से मिल जा रही, राज्यसभा में मिल जा रही, एक गुत्ता मिल जा रहा, ये गुत्ता तुमको, ये 10 करोड़ का गुत्ता तुमको, 5 लाख का गुत्ता तुमको, सब गुत्तेदारी पे काम करे हुए लोग आए। सबकी बात नहीं कर रहा मैं, मगर ज़्यादातर ऐसा है। तो सारा पुरानी बातें में मट्टी डालो। अब मुसलमानों को चाहिए कि वो ऐसे लोगों को आगे करो। कारपोरेशन के इलेक्शन भी आ रहे ना, कोई भी पार्टी करो, मैं ये नहीं बोला कि मैं किसी पार्टी के पक्ष में, नहीं 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 नहीं, कोई भी पार्टी करो, आदमी रहो, ऐसे पार्टी को आदि करो जो डैशिंग हो, बात करने की सलाहियत रखता हो और जिसके दिल में दर्द हो, आगे बढ़ के काम करता हो। नत क्या है वो शटिंग शूटिंग सेंट ये वो और वो, समझ रहे ना? नहीं 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 नहीं, दौर कैसा चल रहा है? अरे भाई टाइम पड़ा तो बोलते ना वो क्या सांप डंड मेट क्या, मेरे को बोलना है मेरा साला, वो अंदर है ना क्वालिटी, तो वो काम होता। ये 2 मिसाल आपको दे दिया मैंने, और तमाम जो महाराष्ट्र में इलेक्शन होने वाले हैं करके मैं आपको इशारा दे रहा, और मुसलमानों को इशारा दे रहा कि तुम भी ज़रा फेसबुक पे लिखो कि भाई जिसको तुमने बड़ा बनाया, अच्छा बनाए, टिकट दे रहे, इसने क्या करा, हमारे महल्ले में आया है क्या, हमारे विकास से काम करा क्या, कराए क्या, बच्चों को लोन दिलाए क्या, करे तो क्या करे, है ना? तो ये बात है, देखो ये गौरव भाषा में बात थी, तो ये काम करने की ज़रूरत है। और आखिरी जाते जाते एक बार और रिमाइंड के तौर पे बोल दो कि औरंगाबाद का मुसलमान 3 खबरस्तान के लिए परेशान है। एक गाँव जटवाड़े में है, एक नारे गाँव में है, और एक मिटमेड़े में है। अब बोलो भला, आप वो खबरस्तान है, वो खबरस्तान के वास्ते यहाँ पर एप्लीकेशन गई हुई, जिलाधिकारी के पास भी गई हुई है, तहसीलों में भी गई हुई है, नेताओं के पास भी गई हुई है, उसके ऊपर कोई हलचल नहीं। और हालांकि बेचारे मुसलमान, अरे अम्मी को बुला रहे, बोले अंतर साहब तुम आ जाओ, बोले यार उधर डालेंगे, बोले आप, मतलब क्या बोलते, और ऐसा बुरा बोले, मतलब भैया मेरे चैनल बंद नहीं करने का है। मैंने बोला तुमको काम करने का ना, इलेक्शन में करो, दिमाग लड़ाओ ना, अब जान दो हम नहीं हो रहा तो, या नहीं दरवाजे खुले हैं। और किसको अपना दुश्मन मत मानो, मुसलमानों किसको दुश्मन मत मानो, हिंदू जो लीडरशिप है ना वो भी बहुत अच्छी रहती। पर हमने क्या करे, एक फासला बना के रखे। हालांकि आज़ाद हो गया, पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया, लेकिन कड़वा सच है हम हिंदुस्तान में रह के भी हमने क्या करे, आपस में नज़रियाती तौर पर हिंदुस्तान पाकिस्तान बन गया। बस ज़िंदगी भर 75 साल में वो फ़िरका परस्त है यार, क्या फ़िरका परस्त है यार, अरे बैठते थे, बात करते थे, दिवाली होली मिल के मना रहे, सब हो रहा। हाँ अब तुम शुरू से आकर तक गाले देते बैठेंगे, बुरे बोलते बैठेंगे, ठीक है, चलने वाला क्या, चलने वाला क्या? और हम ऐसे कौम को मानने वाले हैं, दावा करते ना हम ऐसे धर्म को मानने वाले हैं कि हमारे अखलाक को देख के लोग ईमान में दाखिल होते। अरे बाबा तो तुम्हारे सियासी अखलाक भी ऐसे बताना था ना 75 साल में, कि तुम्हारे सियासी देख के अखलाक को बीजेपी ने बोलना था कि तुम आमदार बनो, तुम खासदार बनो, तुम नगर सेवक बनो, तुम मंडल पे जाओ, तुम कमीशन पे जाओ, तुम ये बजट लो, तुम वक्फ बोर्ड को संभालो। नहीं कर सकते थे, लेकिन नहीं। अच्छा ठीक है ना बाबा, कोई बात नहीं, तुमने सेकुलरिज्म को बढ़ावा दिया ना, कौम को क्या बोले, नहीं सेकुलरिज्म, तो 75 साल में खप गए ना, इसका हिसाब कौन देंगे फिर? आप फिर क्या बोलते, नहीं नहीं हमारी चल रही नहीं, वो ऐसा है और वैसा है। अरे बाबा चल रही नहीं तो फिर क्या काम के, फिर क्या काम के, चाहे कोई भी रहो, फिर वो क्या काम के, क्या काम के, रोड पे आ जाना। हमारे पास लोकतंत्र है ना, धरने हैं, मोर्चे है, धरने मोर्चे में कितनी ताकत रहती मालूम, देख रहे ना आप, वो ताकत रहती, निकालना मोर्चे स्कीम आएगा, नहीं तो नहीं काम हुआ, समाज देखता सही, नहीं यार नहीं हुआ। हाँ फर्ज करो बच्चे वक्फ बोर्ड के मेम्बरान है, अब जाते हैं जहन में एक बात आ रही, अगर एक आधी वक्फ बोर्ड का मेम्बर, एक मेम्बर अगर अल्लाह अगर उसको हिदायत देता, अगर ये लिख के ये अगर प्रस्ताव पास करता चुप भी कि साहब हम मितवली से बात करेंगे, हम हमारा शीश मंडल जाएगा, फला ज़मीन गवर्नमेंट के कब्ज़े में है, वहाँ पर हम 25,000 बेघर मुसलमानों को बसाने का काम करेंगे, क्योंकि ज़मीन हमारी है। हम दरगाह वालों से बात करेंगे, चुप तो भी अपना रखने को दे रहा था एक आधी प्रस्ताव, तो कम से कम मालूम पड़ता ना कि प्रस्ताव करने वाला कौन था, नकारने वाला कौन था। अरे वो होता ना हमाम में कौन नंगा है, कौन कपड़े पहना, समझ में आ गया था, लेकिन नहीं। हालांकि बोम मार रहे मुसलमान के इतने बुरे हाथ चढ़े कि मुसलमान बस्ते में लोग बैस से सूद से पैसे ले रहे, अपने खा रहे भी, हराम खा रहे हैं, उनकी दुआ खूब खा रहे हो, तो मजबूरी में ले रहे, अल्लाह उनको माफ़ करने वाला है, कोई एहसास नहीं, सिर्फ किराए के वास्ते लोग बैस से पैसे ले रहे, इतने बुरे हाल है। और वक्फ की ज़मीन पड़ी हुई है, वक्फ की ज़मीन पड़ी हुई है, और क्या पड़े, फिरका परस्त को हराना है, और यहाँ हमको खपाना है, और खपा दिए। अरे एक वक्फ बोर्ड का कोई मेंबर, अल्लाह का नेक बंदा, प्रस्ताव दाखिल नहीं कर सकता था क्या?
चुप तो भी। अब तुम बोलोगे यार पागल तो नहीं हो गए, ये एक्ट में नहीं आता, ये लॉ में नहीं आता, ये माशा वक्त में नहीं आता, तो फिर ये दूसरे लफड़े कहाँ से आते? ये नहीं आते। बिठाना वक्त के अंदर रखना। अरे मालूम तो पड़ता ना भाई। और नहीं यार ये कुछ भी हो लेकिन आदमी ने रखा यार, आदमी ने बात करा यार, क्या बात यार, ये फला फला ने, समझ गया ना, उन्होंने झक माराए हुए। अब बताते उनको तो गुड़गुड़ाना सामने आ जाता। अब लफड़ा क्या हो रहा है, अब कोई आवाज़ ही नहीं उठा रहा। अरे भाई बेचारे लोग परेशान है। तमाम बातें यहाँ तक करने का मकसद क्या था मालूम क्या? इसका मुद्दा एक ही है कि जो मुसलमान जो चेहरे ऐसे आगे आगे होते रहे, जो उसमें दिखावा है, नाम के मुसलमान, नाम के मुसलमान नहीं होना। हमको आड़ा चढ़ा मुसलमान भी चलता, लेकिन ऐसा मुसलमान होना हमको जो समाज के लिए डटता हो, समाज के लिए मरता हो, समाज के लिए गोली खाने को तैयार हो, समाज के लिए जेल में जाने को तैयार हो। ऐसा मुसलमान हमको नेता होना जो हिंदू मुसलमान को लेके भी चलता हो। और ऐसे है, ऐसे है। हमको ज़र खरीद ग़ुलाम नहीं होना, हमको सियासी ग़ुलाम नहीं होना, चाहे कोई भी पार्टी रहो। हमको बेबाक होना, बेबाक होना। हमको 10 बोल बचन वाले नहीं होना, दो बात करना लेकिन काम की करना, उस पर अमल करके होना। 10 बातें होना नहीं, 10 वादे होना नहीं, हमको ऐसे नेता होना। तो मैं तमाम मुसलमानों से गुजारिश करता हूँ, आप जनता से, क्योंकि व्हाट्सअप फेसबुक का ज़माना भैया, ज़रा लिखो, इसको टिकट दो, उसको मत दो, चेहरा आगे करो। अरे आप भी एक मुहिम चलाओ ना कि फला हमारे वार्ड का आदमी अच्छा है, कोई भी रहो, मैं किसके पक्ष में नहीं है, किसी के खिलाफ भी नहीं है, सिर्फ आपको मैं एक जागरूकता के लिए बोल रहा हूँ और पार्टी को बोल रहा हूँ कि आप को गया ज़माना कि मुसलमानों को बीजेपी से डराएंगे, शिवसेना से डराएंगे, आरएस से डराएंगे। आप डरने वाले नहीं भैया। क्यों? एक बड़ी अक्सरियत खाने को महंगी होगी, नीचे ज़मीन है ऊपर आसमान है, बोलते ना आगे खाइए पीछे कुआं है। अब करते क्या? ये हालत पे आके टिके हुए। अब डरने वाला कोई नहीं है, हम तो डूबे सर, हम आपको लिए डूब मरेंगे। ये हालात बन रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं, मेरी बात को मुस्कुराओ मत, अब हंसो मत। अरे बोलेंगे साला यार, अरे हम तो टाइम पे बिरयानी देख खोल देंगे, गांधी जी के दर्शन करा देंगे, चलने वाला नहीं। अब लोग क्या बोल रहे हैं मालूम क्या? मैंने ऐसा चर्चा चढ़ी थी और बात जहन में आ गई, देखो, अरे यार अपने कौम में ना बोले यार, बोले साला वो कैसा टाइम पे बिरयानी आ जाती, बोले वो गांधी जी के दर्शन हो जाते। आदर नहीं समझ रहे ना बात को आप? अब लोग क्या बोले? अरे बोले भाई आप बिरयानी आप खा लेंगे और गांधी जी भी के दर्शन कर लेंगे और जो करना है वो करेंगे। बोला ऐसा क्यों? अरे बोले अपना ही माल था, बोले वो, अरे अपना काम नहीं करे ना, बोले अपना ही माल है, बोले वो जब नहीं दिया अब दिए, बोले। मैंने वाह भाई वाह, मैंने साथ रहा, मतलब आई यार बेदारी, अब आया अवेयरनेस। खैर एक मज़ाकी तौर पे बात है, कहने का मतलब ये है, तमाम पॉलिटिकल लीडरों से मेरी गुजारिश है, पार्टियों से, मुसलमानों के काम के चेहरे, मजबूत चेहरे, डैशिंग चेहरे, लोकप्रिय चेहरे को आप टिकट दो, उनको बड़ी पोस्टों पे रखो, आगे करो। जिसको कोई आता जाता नहीं, जिसको वार्ड में पहचानता नहीं, ऐसे लोगों को आगे मत करो। नहीं तो तुम भी खपेंगे, वो उम्मीदवार भी खपेंगे और पार्टी भी खपेंगी। ये एक बहुत बड़ा सर्वे रिपोर्ट है, इसको ले लो आप सीरियस लेंगे तो आपका भला होगा, नहीं तो क्या होने वाला है आपको अच्छी तरह मालूम है। देखते रहिए आप एसडीएम न्यूज़ चैनल।